देखिए, रियलिटी शोज देखने का हम सबको बहुत ज्यादा शौक है और उनमें से बिग बॉस का तो अलग ही क्रेज है, विच इज वाई ये अभी सीजन 19 चल रहा है। और सीजन 19 जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि दिस वन इज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ ड्रामा। बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और लोगों ने अपने फेवरेट्स चुनना भी ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो अब इस रेस में फिनाले तक कौन पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक कंटेस्टेंट जो बड़ी फेमस हो रही है घर के अंदर भी घर के बाहर भी, वो है फरहाना भट्ट। जिनके बहुत ही करीबी दोस्त भास्कर हमारे साथ है। अब घर के अंदर जाके हम तो फरहाना से अभी बात नहीं कर सकते, उसके लिए जब वो जीत कर इंशाल्लाह आएंगी तो हमें वेट करना पड़ेगा बात करने के लिए। लेकिन फिलहाल हम भास्कर जो कि उनके फ्रेंड है उनसे जरूर बात करेंगे। भास्कर, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। हाय निधि, थैंक यू सो मच। और जैसा आपने कहा, अभी हम बात नहीं कर सकते उनसे, लेकिन जिस दिन घर से बाहर आएंगी जीत के, आपसे बात करेंगी वो सबके सामने। जी बताइए। डेफिनेटली, बट मुझे आप पहले तो एज एन ऑडियंस बताओ। अभी आप भूल जाइए कि आप फरहाना के दोस्त हैं। ऑडियंस के बतौर मुझे बस इतना बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इस सीजन को लेके। सी इस सीजन में आपको ना बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं। और शायद यही इस सीजन की यूएसपी भी है। और लोगों ने इस सीजन को इतना पसंद किया है। लोग कंपेयर कर रहे हैं पुराने सीजन से, काफी बेहतर इसको बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी कंटेस्टेंट का जो लाइनअप है वो बहुत अच्छा था। इस वजह से लोगों को बहुत अलग अलग फ्लेवर देखने को मिले हैं। और शायद यही वजह है लोगों को ये सीजन काफी पसंद आया है। बिल्कुल। अच्छा, और ना कई बार ऐसा होता है जब बहुत सारी फाइट्स होती हैं अंदर, बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं, तो अक्सर लोग ऐसे भी सोचने लगते हैं कि कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं। आप क्योंकि वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो आप सोचते हैं कि ये स्क्रिप्टेड होगा, नहीं होगा, ये रियल हो रहा है। अब अगर ये आप स्क्रिप्टेड की बात कर रहे हैं, आदमी को एक 1.5 घंटे की फिल्म लिखने के लिए साल लग जाता है। तो एक शो जो 24/7 और लगभग 105 दिनों तक चलता है, तो अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिख सकता है तो मैं तो बोलूंगा कि भाई उससे महान आदमी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। और लोगों को लगता है कि तो स्क्रिप्ट में आप क्या, मेरे हिसाब से जो लोगों का सिलेक्शन है ना, वो इसी तरीके के लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर उनको इन कंडीशंस में डाला जाएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसे निकल के बाहर आएगी। तो स्क्रिप्टिंग तो मेरे ख्याल से सब इट्स ऑल रबिश, आई थिंक, कि ये स्क्रिप्टेड है या ये है। कोई स्पेसिफिक पर्सन किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, जब वो पहले शायद जब लोगों को पूछते हैं तो शायद यही देखते होंगे कि ये लोगों के अंदर ऐसा पोटेंशियल है, ये ऐसे बिहेव करेंगे, ये ऐसे बिहेव करेंगे। तो मेरे हिसाब से हो सकता है ये वजह होती है। स्क्रिप्टेड तो कहीं से भी नहीं नजर आता है। राइट राइट राइट, आई एग्री विद यू, बट इतनी लंबी स्क्रिप्ट डेफिनेटली, और वो भी इतने कंटेस्टेंट्स के लिए तो कोई नहीं लिख सकता। दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट अभी भास्कर, आते हैं इस सीजन में, आते हैं वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंटेस्टेंट्स फरहाना के बारे में। तो इससे पहले कि मैं उनके बारे में पूछूं, मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ, आपकी और उनकी दोस्ती के बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। कितने पुराने दोस्त हैं, कितने अच्छे से जानते हैं उनको। 4-5 साल हो चुके हैं। हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, जैसे वो जहाँ काम करती हैं, कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं जो अपना सोशल वर्क करते हैं। तो ऐसे ही थ्रू जब आप मिलते हैं, फिर काम के लिए आप लोग हम लोग मिले थे, फिर उसके बाद दोस्ती हुई। बातचीत होती रहती थी, आना जाना, जैसे कभी वो मुंबई में, कभी बात कर ली कि अच्छा क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजें। तो दैट इज हाउ वी कनेक्टेड। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बोलते, जब धीरे धीरे लोगों को जानने लगते हैं, फिर उनको इस सीजन में उनको अप्रोच किया गया। तो लगा कि हाँ, बिकॉज वो पोटेंशियल उनमें पहले से था। तो इस बार वो शो पे गई हैं, और आपने देखा है बिल्कुल बेबाक अंदाज में कैसे वो अपनी बातें रखती हैं और सबके सामने कैसे खुल के अपना सही पक्ष रखती हैं। ये फिक्र नहीं करती हैं कि मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, वो अपना नजरिया रखती हैं। और शायद यही उन्हें सबसे यूनिक और अच्छा बनाता है उस शो पे। तो यही यही फरहाना की पर्सनालिटी है, ऐसी ही वो है, या शो ने थोड़ा उनको ऐसा बना दिया है। नहीं, देखिए, पर्सनालिटी वाइज आप बोलेंगे कि हाँ, स्ट्रांग पर्सनालिटी है। हमेशा से हम हम्म। जानते हैं कि एक वो हर चीज पे अपनी राय रखती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसका क्लियर है
कि मुझे क्या कहना है, इस सब्जेक्ट पे मेरी क्या राय है, किस विषय पे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, वो उसका अपना वो है। और अपने अपनी बात को डिफेंड करने के लिए इफ यू हैव लॉजिक, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप सही हैं या गलत है। इफ यू हैव दैट लॉजिक, तो आप अपनी बात खुल के रखते हैं, और वो यही करती है, रियल लाइफ में भी यही करती हैं कि आपका ओपिनियन आपका हो सकता है, मेरा ओपिनियन मेरा है, बट आप हम्म। ओपिनियन मुझ पे इम्पोज मत कीजिए, मैं अपना आप पे नहीं करूंगी। तो दैट इज हाउ शी इज। राइट, लेकिन इससे ये अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हम पर्सनली किसी भी कंटेस्टेंट को, इनफैक्ट जो ऑडियंस है वो नहीं जानती है, उनकी एक जो सोशल इमेज शो में आने के पहले है, हम उसको जानते हैं, और अब जो शो में देख रहे हैं उससे हम अपने दिमाग में उनकी एक इमेज बना रहे हैं। बट क्योंकि ऑब्वियसली आप पर्सनल लेवल पे फरहाना को जानते हैं, अ, घर के अंदर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बट फरहाना एक ऐसी कंटेस्टेंट अभी निकल कर आ रही हैं जिनकी लगभग सबके साथ फाइट्स हो रही हैं। सो जब आप एज अ फ्रेंड फ्रॉम द आउटसाइड देखते हैं कि यार मेरे दोस्त के अगेंस्ट सब हो रहे हैं, हाउ डू यू फील? सी, देखिए, सबसे पहली बात आपने बोला कि घर में ना जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है उन लोगों को ना फरहाना एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट दिखाई देती हैं कि अगर इससे लड़ेंगे तो कोई तीसरा हमारे बीच में नहीं आएगा। अगर आप हाँ। एक की बात करें, अगर आप किसी एक के लिए बोलते तो पीछे से तीन आवाज और आ जाती हैं। अगर आप दूसरे ग्रुप के किसी आदमी के लिए बोलेंगे तो फिर पीछे से तीन आवाज और आ जाती हैं। तो फरहाना के केस में बिल्कुल उल्टा है, अगर आप उसके लिए बोलेंगे तो वो सारी आवाजें एक साथ मिल जाती हैं। तो लोगों को लगता है कि यार इसको टारगेट करके हमें लगता है कि कोई घर के अंदर का इंसान हमारे लिए भाई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि फरहाना, हर कोई उसको यही समझता है कि इसको टारगेट करते रहेंगे, इसके लिए कुछ भी बोल दो तो ये ऐसी है, ये लड़ती रहेगी, ये ऐसा करेगी। मतलब उन लोगों का मतलब दिमाग में एकदम एक अलग वो बना हुआ है, उसको आप उसका खौफ कहें लोगों के अंदर, या लोगों को लगता है कि ये इसको टारगेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि फिर हमें बाकी लोगों से नहीं भिड़ना पड़ेगा। अगर आप फरहाना का सपोर्ट करेंगे तो 10 लोग आप पे चढ़ जाएंगे। बीच में आपने देखा शो पे जिस दिन तानिया उसके साथ आई थी बैठने के लिए, तानिया के लिए भी सबने बोला, ऐसा नहीं कि किसी एक ने बोला हो। तो वह इस ये दिखाता है साफ साफ कि बाकी लोग आई थिंक अपने गेम के हिसाब से थोड़ा इनसिक्योर है, उन्हें लगता है, तो वो और उसको कुछ भी बोल दो, उन लोगों को लगता है शायद। बट बाहर की जनता सब देख रही है, सबको पता है कि हाँ। लोग कैसे उसको बिल्कुल हर मौका तलाशते हैं कि हाँ, इसको कैसे हम क्या बोलते हैं। लेकिन एक घर के अंदर रहना, जब आपके जो फैमिली है या जो आपके बाहर की दुनिया के फ्रेंड्स है वो नहीं है, तो यहीं आपको एक फैमिली बनानी है, यहीं आपको फ्रेंड्स बनाने हैं। तो डू यू थिंक ये फरहाना के लिए मुश्किल कहीं हो रहा होगा, या वो इतनी स्ट्रांग है कि ठीक है सब मेरे अगेंस्ट भी हैं, लड़ भी रहे हैं मुझसे, मुझे नहीं किसी एक के भी मॉरल सपोर्ट की जरूरत है? बिल्कुल, आपको देखिए, लोगों को समझना चाहिए एक गेम शो है। ये गेम शो एक डिफरेंट लाइफ का, आपका एक लाइफ इन अ लाइफ है आपका। आपको इस शो को जीना पड़ता है। अब आप वहाँ, आप बोलिए, आप वहाँ दोस्त बनाने नहीं गए हैं, सीधी सी हाँ। गेम खेलने गए हैं। अगले दिन अगर बोला जाएगा किसी दूसरे कंटेस्टेंट को कि नहीं भाई, तो तू मुझे विनर बनने दे, तो कोई, आप बताइए कितने अच्छे दोस्त हो, कोई बोलेगा कि नहीं भाई तू विनर बन जा, मैं नहीं बनता हूँ? नो बडी हम्म। विल चांस, नो। हर जब जीतने की बात आएगी तो एक ही इंसान होगा, एट द एंड ऑफ द डे विनर एक ही होगा। तो अगर वो अकेले भी खेलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप वहाँ दोस्ती या रिश्ते बनाने नहीं गए। और उस घर के रिश्ते तो इतने बोलते हैं, बिग बॉस के घर के रिश्ते एक दिन में भी बदल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ी लाइफ का पीरियड है जो घर के अंदर चलता है। आपकी लाइफ में आप चाहे बाहर हो घर के अंदर हो, आपके जैसे रिश्ते होते हैं, आपके रिश्तों में लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं। कुछ लोग आपके लिए बहुत सारी चीजें बोलते भी है, कुछ नहीं बोलते हैं, कई बार वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं, कई बार वो चीजें सॉल्व नहीं होती हैं। पर बाहर की लाइफ में इजी है इग्नोर करना, बट घर के हम्म। अंदर आप नहीं कर सकते हैं। और बाहर जब लोगों को ये चीजें दिखाई देती हैं, देन वो अपने फेवरेट चुनते हैं। और यही वजह है शायद फरहाना को लोग इसीलिए इतना प्यार दे रहे हैं कि वो अपने स्टैंड पे खड़ी रहती है। दोस्ती बाहर देखी जाएगी, जो भी होगा बाहर का बाहर देखेंगे। हम्म। के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है सबसे पहले शो में अपनी जगह बनाना, अपनी बातें खुल के रखना, हर मुद्दे पे अपनी राय रखना और खुल के खेलना। बिल्कुल। अच्छा, ये मिक्स्ड रिव्यूज भी जो ऑडियंस है उनकी तरफ से, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई प्रोमो ही आ जाता है तो उसके होते हैं, जैसे अभी वो लेटेस्ट जो लव्ड वंस की चिट्ठी फाड़ने वाला इंसिडेंट हुआ, तो घर का तो हर मेंबर फरहाना के अगेंस्ट हो गया, लेकिन पब्लिक में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी हैं कि भाई गेम है, और उन्होंने अपने गेम के लिए, अपनी कैप्टनसी के लिए उनको जो सही लगा। आपका क्या स्टैंड है?
बिल्कुल, मैंने अभी यही बात कही ना कि देखिए, गेम है प्रॉपर तरीके, घर के अंदर के कंटेस्टेंट वो सब एक दूसरे का कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के खिलाफ। वो पूरी कोशिश करेंगे कि मैं अच्छा दिखूं, मैं ऐसा रहूं, मैं वैसा रहूं। लेकिन बाहर की जनता बहुत स्मार्ट है। आज की जनता, आपकी एक छोटी से छोटी चीज भी आपकी दुनिया के सामने आ जाती है। अगर आप शो पे कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो ये साफ दिखाई देता है कि ये बोलते हैं ना कि आपको कुछ छुपाना नहीं पड़ता है। लोग, हो सकता है कुछ लोग हैं वहां घर में शायद अपनी अपने को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए खेल रहे हो, पर एक गेम में जब आप हैं तो वहां आपका कोई भी डिसीजन आप सही या गलत नहीं ठहरा सकते। मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही किया, उसके गेम्स की लिमिट के अंदर जो चीजें जायज हैं उसने वो किया। और शायद यही वजह है, उसके बाद बोलते ना कि जब लोग फराना से भिड़ते हैं, उसके बाद ना लोगों की ना रियल साइड बाहर आनी शुरू हो जाती है। जितने लोगों ने, आपने शुरू में सुना है सीजन में, कईयों के लिए कई सारी चीजें कही, आप दिख नहीं रहे हो, आप ये नहीं हो रहे हो, लेकिन जहां से वो फरहाना से लड़ना शुरू करते हैं उसके बाद उनका थोड़ा सा ट्रैक दिखने लगता है, वो सामने आने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि उसने बिल्कुल सही किया, गेम की लिमिट्स में किया, और इसी वजह से शायद लोगों ने उसको इतना प्यार भी दिया है बाहर। अच्छा, वही जैसे मैं कह रही थी, मिक्स्ड रिव्यूज हैं, तो बशीर अभी जो एक्स एक हाउसमेट थे, वो आए और उन्होंने भी कहा कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर वो लगती हैं, और फिनाले में पहुंचने वाला एक नाम फरहाना लगती हैं। आप फरहाना के अलावा, आप तो क्योंकि फ्रेंड है, आप डेफिनेटली फिनाले में नाम क्या, आप तो बोलेंगे सीजन ही वो जीत के आएगी, बट उसके अलावा भास्कर, और कौन से कंटेस्टेंट हैं या जो हाउसमेट्स हैं आपको लगता है कि अच्छा गेम खेल रहे हैं और फिनाले में जाने लायक हैं? मुझे लगता है, देखिए, वही जैसे आपने बात करी फिनाले में, आप अगर बोले, आप मुझसे अगर टॉप थ्री अगर पूछें, तो मुझे लगता है कि फरहाना एक है, नो डाउट। फरहाना है फर्स्ट। उसके बाद मुझे लगता है कि गौरव कहीं ना कहीं, गौरव जो नहीं दिखाई दे रहे थे, आज के प्रोमो जो अभी आया है लेटेस्ट, उसमें ही दिखाई दिए। मतलब थोड़ा पहली बार मैंने उनको ऐसे थोड़ा एग्रेसिव होके चिल्लाते हुए देखा है। अभी आज का जो एपिसोड का प्रोमो है शायद उसी में। तो देखिए, उनकी भी, और वो भी लड़ाई किससे हो रही है, फरहाना से हो रही है। तो बोलते हैं कि रियल साइड बाहर आनी होती है, वो फरहाना के थ्रू ही आती है। और तो मुझे लगता है गौरव फिर भी, क्योंकि कोई इंसान इतने लंबे टाइम से टिका हुआ है, गौरव है कंटेंडर। वो सेकंड पे मुझे लगता है वो होने चाहिए हैं। अभी शायद क्योंकि प्रणीत की तबीयत खराब थी, वो बाहर गया हुआ था, मुझे नहीं वो जब भी हो सकता है घर में आएंगे। तो हो सकता है प्रणीत को भी मैं देखता हूँ। अमाल हो सकता था, लेकिन उसने बहुत टाइम से, मतलब बोलते ना कि वो छुप गया है कहीं, और वो आई थिंक खुल के आज तक सामने नहीं आ पाया है, खुल के किसी भी टॉपिक पे। तो यही है, तानिया बहुत एंटरटेनिंग है, वो भी शायद हो सकती है फिर फिफ्थ सिक्स नंबर पे। यही लोग मुझे लगते हैं। ओके। अच्छा, आप इंतजार तो कर ही रहे हैं, जितने भी फरहाना के सपोर्टर्स उनके साथ साथ, कि वो फिनाले तक पहुंचे और फिर जीत के बाहर आए घर के। लेकिन भास्कर, लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको किसी दिन घर के अंदर जाने का मौका मिलता है, सो कौन सी वो टॉप 3 बातें हैं या एडवाइस हैं जो आप फरहाना को देना चाहेंगे? मुझे ये लगता है कि सबसे पहली एडवाइस तो, एडवाइस क्या, वो उसको पता ही है कि वो अकेले है, वो बेस्ट है। ये चीज इसमें उसको एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। अकेले खेलती है, हर टॉपिक पे अपनी राय रखती है, ये बेस्ट चीज है जो वो करती है। दूसरी चीज मुझे लगता है फरहाना को कभी कभी ना उसकी जो एक सॉफ्ट साइड है, कई बार हम देखते हैं, कई सारी जगह हमने देखा है, बट वो ना खुल के नहीं दिखा पाती, क्योंकि जब आप उसको, क्योंकि वो ना थोड़ा रिजर्व होती है, उसे नहीं दिखाना है कि मैं किसी के सामने रोऊं या किसी के सामने ये करूं। लेकिन कई बार उसकी वो जो सॉफ्ट साइड है, वो अकेले ही डांस करने पहुंच जाती है। अभी वो कुनिका जी कुछ खाना बना रहे थे, तो वो थाली लेकर के भागते हुए आ रही थी। तो छोटी छोटी जो बच्चों वाली चीजें होती हैं वो करती है। उसको थोड़ा सा अच्छे से उन चीजों को और अपना दिखाना चाहिए, जो सॉफ्ट साइड है वो बाहर लोगों में दिखनी चाहिए है। दूसरा, और दो चीजें ये हो गई, तीसरी चीज ये है कि अ, अपने लिए स्टैंड लेना नहीं छोड़ना चाहिए। और कई बार, कभी कभी ये होता है कि शब्दों को लेकर के लोग कई बार सवाल उठाते हैं कि शब्द ऐसे निकल जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको किस समय पे क्या चीजें आप के दिमाग में चल रही हैं, आप उसको किन शब्दों के माध्यम से बाहर निकालते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक कई बार जैसे वो कुछ बोलना चाहती है, इंटेंशन कुछ होती है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं कि और लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। जो मुझे हाँ, हाँ। थोड़ा सा वही कंट्रोल के लिए मैं कहूंगा कि वो रखे। बाकी वो विनर है इस सीजन की। चलिए, इस बात पे आई रियली होप कि टेलीपैथी के थ्रू जो आप बातें कहना चाहते हैं वो घर के अंदर फरहाना तक पहुंच जाए और विनर बन के वो बाहर निकले, जैसा कि आप और बाकी जितने उनके चाहने वाले वो उम्मीद कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच भास्कर मुझसे बात करने के लिए, एंड लेट्स होप के विनर बन के फरहाना आए। यस निधि, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड एंड वाइज वर्ड्स। वो पक्का जीत के बाहर। यस। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू, यू टू, बाय थैंक यू बाय। भाई, बाय।